नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने एपिसोड नंबर 3 में देखा था कि कमांडर कालानूज और सोफिया गवर्नर को मार देते हैं और उसकी लाश को घसीटकर खिड़की से नीचे फेंक देते हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि जैसे ही कालानूज गवर्नर की लाश को नीचे फेंकता है तो उस्मान और उसका साथी नीचे से गुजर रहे होते हैं और लाश उनके सामने गिर जाती है। दोनों गवर्नर की लाश को देखकर हैरान हो जाते हैं और देखते हैं कि गवर्नर बेहोश है या मर चुका है और गवर्नर मर चुका होता है। उस्मान अपने साथी से कहता है कि अब हम इस मामले को हल किए बगैर इस किले से वापस नहीं जाएंगे और यह कहकर चला जाता है कि मेरे पैगाम का इंतज़ार करना। उस्मान सीढ़ियों के जरिए ऊपर सोफिया के कमरे तक पहुंच जाता है और देखता है कि कमरे में गोंचा और बाला खातून खड़ी होती है। ये दोनों उस्मान को देखकर सहम जाती हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर सोचते हैं कि शायद हमने एक दूसरे को कहीं देखा है। उस्मान कहता है कि तुम वही खातून हो ना जिसने मुझे नदी से निकाला था, और फिर सोचता है कि शायद मुझे गवर्नर के बारे में इनसे कुछ मालूमात हासिल हो जाए। एक खातून उस्मान से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उस्मान उनसे कहता है कि पहले तुम अपना नाम बताओ। इतने में वो खातून उस्मान पर हमला कर देती है, लेकिन उस्मान बाला खातून को पकड़कर उसकी गर्दन पर खंजर रख देता है और कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस फरिश्ता चेहरे के पीछे कौन है। बाहर सिपाही गवर्नर की लाश को देखकर खौफजदा हो जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि ये किसने किया, गवर्नर को मार दिया। अंदर उस्मान बाला खातून की गर्दन पर खंजर रखे हुए कहता है कि मुझे अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम? चाहे तुमने मेरी जान ही बचाई है, लेकिन मैं फिर भी तुमको मार सकता हूँ। बताओ गवर्नर योर्गोपोलिस को तुमने क्यों मारा है? ये सुनकर दोनों खातून हैरान रह जाती है और उस्मान से कहती है कि तुम किस गवर्नर की बात कर रहे हो। इतने में पादरी उस्मान के सर पर वार करके उस्मान को बेहोश कर देता है। ये देखकर बाला खातून परेशान हो जाती है और उस्मान की सांस महसूस करके कहती है कि तुमने तो उसे मार ही दिया था। पादरी उस्मान का चेहरा देखकर कहता है, ये तो अर्तगल साहिब का बहादुर बेटा उस्मान है। इस पर बाला खातून कहती है कि मैं इसे देखती हूँ, आप अपना काम सर अंजाम दें। बाला खातून उस्मान को होश में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। एक कपड़े को उस्मान के सर के नीचे रख देती है ताकि खून ज्यादा न बहे और फिर अपने साथियों के साथ कुछ ढूंढने में मसरूफ हो जाती है। कमरे की सारी तलाशी लेने के बाद उन्हें एक संदूक मिलता है और फिर तीनों अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं कि हमारे आका ने जो अमानत ढूंढने के लिए कहा था वो भी हमें ढूंढ लेनी चाहिए, और फिर दोबारा कमरे की तलाशी में मसरूफ हो जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक और संदूक मिल जाता है। फिर तीनों अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बाला खातून कहती है कि गवर्नर की मौत की वजह से बाहर अफरा तफरी मच गई है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। दूसरी तरफ गवर्नर को एक बेड पर लटा दिया जाता है और सोफिया भी गवर्नर की लाश के पास बैठ जाती है और सिपाहियों से कहती है कि तुम गवर्नर की हिफाजत ना कर सके। कालानूज कहता है कि गवर्नर तो मेरे बाबा जैसा था, कौन गद्दार है जिसने गवर्नर को मार दिया, हम उनकी खातिर अपनी जान दे सकते हैं, और कहता है कि हम किले में मौजूद हर अफराद से सवाल करेंगे। सोफिया कहती है कि मैंने गवर्नर को आखिरी रात अपने कमरे में देखा था और हेलन को मैंने भेजा था ताकि वो गवर्नर को बुला कर ले आए। इतने में हेलन आकर कहती है कि जब मैं गवर्नर के दरवाजे पर पहुंची तो मैंने देखा कि अर्तगल का बेटा उस्मान गवर्नर के कमरे से बाहर निकल रहा था। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और कालानूज कहता है कि तुझे यकीन है कि वो उस्मान ही था, और फिर अपने एक सिपाही को कहता है कि पूरे किले की तलाशी ली जाए, तमाम सिपाहियों को चौकन्ना किया जाए, और फिर कमांडर कालानूज वहां से चला जाता है। सोफिया के कमरे में पादरी और खवातीन उस्मान को होश में लाने के लिए कोशिश कर रही होती हैं। इसी दौरान गोंचा खातून कमरे की तरफ किसी के आने की आहट महसूस करती है। बाला खातून उस्मान के लिए परेशान होती है। इस पर पादरी कहता है कि परेशान ना हो बेटा, ये जल्द ही होश में आ जाएगा, इसके पास दुनिया को ललकारने वाला दिल है, ये बहुत बहादुर है, ये अपने लिए कोई ना कोई रास्ता पैदा कर लेगा। और सब वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद उस्मान को होश आ जाती है और लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। बाहर किले के तमाम सिपाही उस्मान की तलाश में इधर उधर भागते हैं। ढूंढते ढूंढते सिपाही उस्मान के कमरे में दाखिल हो जाते हैं और कहते हैं कि गवर्नर के कातिल तुम हो। यह कहकर सब सिपाही उस्मान पर हमला कर देते हैं, लेकिन उस्मान सब सिपाहियों को मिट्टी में मिला देता है। दूसरी तरफ गवर्नर के कमरे में सोफिया और कालानूज खड़े होते हैं। कालानूज सोफिया से कहता है कि घबराओ मत, मैं बहुत जल्द उस्मान को ढूंढकर उसका खात्मा कर दूंगा। इसी वक्त कमरे में एक सिपाही दाखिल होकर कहता है कि हुजूर
उस्मान सोफिया के कमरे में मौजूद है। ये सुनकर कालानूस गुस्से से सोफिया के कमरे की तरफ रवाना हो जाता है। हेलेन सोफिया से कहती है कि भला उस्मान वहाँ क्या कर रहा है। कालानूस जैसे ही कमरे में दाखिल होता है तो उस्मान तमाम सिपाहियों का खात्मा कर चुका होता है। कालानूस कहता है कि अच्छा तो गवर्नर के कातिल तुम हो। उस्मान कहता है कि कातिल तो तुम में से कोई है। ये सुनकर कालानूस उस्मान पर हमला कर देता है। उस्मान तलवार के जरिए उसके वार को रोकता है और कालानूस की धुलाई कर देता है। लड़ते लड़ते तलवार उस्मान के हाथ से छूट जाती है और फिर उस्मान हाथों से कालानूस की धुलाई शुरू कर देता है। इसी दौरान बहुत सारे सिपाही भी कमरे में दाखिल हो जाते हैं। उस्मान सिपाहियों को देखकर कमरे की छत पर पहुंच जाता है। सिपाही उस्मान का मुसलसल पीछा करते रहते हैं। उस्मान एक जोरदार छलांग से किले की दूसरी छत पर पहुंच जाता है, लेकिन उस्मान का पीछे करने वाले सिपाहियों में से कोई भी दूसरी छत पर छलांग ना लगा सका और उस्मान अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। उस्मान अपने साथियों से जा मिलता है और कहता है कि गवर्नर की मौत का इल्जाम मुझ पर आ गया है। उस्मान कहता है कि हमें फौरन छुपने के लिए कोई जगह तलाश करनी होगी। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है कि अगर कोई भी हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करे तो उस पर हमला कर दो, और फिर सब एक तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सोफिया जब अपने कमरे में पहुंचती है तो तमाम चीजें उलट पलट देखकर परेशान हो जाती है, और मजीद परेशान तब होती है जब वो संदूक को खाली देखती है। वो कहती है कि उस्मान तो सारी मुकद्दस अमानतें और खजाना भी ले गया। सोफिया हेलेन से कहती है कि बाबा को फौरन इतला दो। हेलेन कहती है कि हम इन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। सोफिया कहती है कि गवर्नर की मौत का जश्न अभी तक मनाया नहीं कि ये गम लग गया। दूसरी तरफ पादरी और दोनों खातून कमरे में होते हैं और कहते हैं कि शुक्र है हमें किसी ने नहीं देखा। पादरी बाला खातून से कहता है कि तुझे सुबह सवेरे ही रवाना होना पड़ेगा। ये सुनकर बाला खातून कहती है कि क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे। पादरी कहता है कि गवर्नर की मौत हो गई है, मेरा इस वक्त किले से बाहर जाना नुकसानदेह हो सकता है। और फिर तीनों अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं कि हमने आई बोरान का खजाना दुश्मनों से ले लिया है। हमारे पास ख्वाजा अहमद यसवी की इमानत है। बाहर सिपाही और उस्मान एक जगह पर बैठ जाते हैं और कहते हैं भला गवर्नर को किसने मारा होगा। उस्मान कहता है मैं नहीं जानता, पर वो जो भी है उसका बहुत करीबी है। सिपाही बोरान कहता है कि गवर्नर ने अपने इर्द गिर्द बहुत से जहरीले सांप पाले हुए हैं, पर वह गवर्नर को क्यों मारेंगे, क्योंकि उसने हमारे साथ ताउन किया है। वो इसको कबूल नहीं कर सकते, इसलिए वो अमन को ख़त्म करके जंग करना चाहते हैं। फिर कहते हैं खुफिया तंजीम जो बैतनिया में हर जगह मौजूद है, इन्होंने मेरे बाबा के यहाँ ना होने का फ़ायदा उठाया। सिपाही बोरान कहता है हमें कबीले इतला देनी चाहिए, तो उस्मान कहता है कालानूस ने यह पहले ही कर दिया होगा। उसका मकसद मुझे इस्तेमाल करके कबीले में इंतशार फैलाना है। मेरे भाइयों हम दोनों अतराफ से हमले की जद में हैं। राहिबा के भेस में वो ख़वातीन ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। अगर हम उन्हें तलाश कर लेते हैं तो गवर्नर के कातिल और किले के गद्दार दोनों हमें मिल जाएंगे, और फिर सोच विचार कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या हाँ ढूंढा जाए। दूसरी तरफ सोफिया किले में टहल रही होती है। इसी दौरान कालानूस उसके पास आता और कहता है वो भाग गया, पता नहीं कहाँ आ गया। तो सोफिया कहती है अगर तुम उस्मान को नहीं ढूंढ पाए तो हम इस जमीन पर सुख का सांस नहीं ले पाएंगे। तो कालानूस कहता है मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। सोफिया कहती है उसे ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, वो अपनी मर्जी से यहाँ आया और गवर्नर के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। कालानूस कहता है कि अगर हम उसे कोई खूनी रिश्ते को पकड़ लें तो फिर वो लाजमी पकड़ में आ जाएगा। हम दुनदार साहब से अमानत लेंगे और ये अमानत उस्मान को सामने लेकर आएगी। कमांडर कालानूस कहता है मैं अपने बेहतरीन सिपाही भेजूंगा और यूं दुनदार साहब हमारी बात मान जाएंगे और यूं माहदा भी टूट जाएगा। उधर कई कबीले में दुनदार अपने खैमे में टहल रहा होता है। गुंदूज उसके पास आता है और कहता है हमने उस्मान को हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दुनदार कहता है समझ नहीं आती है वो हमारे साथ क्या करता है। कभी कभी वो तबीब बनकर हमारे जख्मों का इलाज करता है और कभी हमारे जख्मों पर नमक छिड़क देता है। इस पर जोहरा खातून कहती है बात बहुत आगे तक पहुंच गई है, हमें इन सब मामलात से अर्तुगल साहब को आगाह करना होगा, हमें उन्हें खत लिखना होगा। आइगल कहती है अगर वो कबीले आ गए और उस्मान का पूछने लगे तो हम क्या करेंगे। इस पर सब सोचने लग जाते हैं। इसी दौरान बमसी साहब वहाँ आ जाते हैं। हाल हवाल पूछने के बाद बमसी साहब उस्मान का पूछता है और कहता है काफी वक्त हो गया है वो मुझे नजर नहीं आया। तो बदर कहता है हम तो अभी आपसे पूछने वाले थे कि उस्मान कहाँ है। इस पर बमसी पलट कर जवाब देता है कि मैं सरदार नहीं हूँ, सरदार दुनदार साहिब है। परिंदों की आवाज और हवा के रुख से उन्हें खबरदार होना चाहिए। अगर अर्तुगल साहिब आ गए और उन्होंने उस्मान का पूछा तो आप क्या कहेंगे। अगर उस्मान को कुछ हो गया तो फिर आप क्या करेंगे। फिर बमसी खड़ा हो जाता है और कहता है काश अर्तुगल साहिब जल्द वापस आ जाएं ताकि कबीले का निजाम फिर से बेहतर हो सके। यह कहकर इजाजत लेकर चला जाता है। दुनदार कहता
कहता है जल्दी से सिपाहियों को उस्मान की तलाश में भेजो, वो उस्मान को ढूंढे बगैर कबीले वापस ना आए। ये सुनकर गुंदूज बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही ज़हरा खातून कहती है कि क्या आप अर्तुगरुल साहब को खत लिखेंगे? दुंदार कहता है मैं अर्तुगरुल साहब को क्या बताऊंगा कि मैं उस्मान को नहीं संभाल सका, अगर मैं उसे ना संभाल सका तो कबीले को कैसे संभालूंगा। ये कहकर वो परेशान हाल एक जानब बैठ जाता है। दूसरी तरफ गार में बैठा बूढ़ा शख्स यानी यानीस को कुछ लिख रहा होता है। इतने में मेगाला उसके पास आता है और कहता है हुजूर, गवर्नर युर्गोपोलिस मारा गया और शहजादी सोफिया की तरफ से खत आया है। और फिर वो खत पढ़कर उसे सुनाता है जिसमें लिखा होता है हुजूर, जादुई कमरे से वो अमानतें चोरी हो गई हैं। ये सब गवर्नर के वाक़े के दौरान पेश आया है। इस पर यानीस गुस्से से मेगाला से पूछता है कि उस कमरे के बारे में किसको पता था, इसमें राज छुपे थे, मुझे जल्दी बताओ ये किसने किया। इस पर मेगाला जवाब देता है ये सब अर्तुगरुल के बेटे उस्मान ने किया है। ये सुनकर यानीस आग बगोला हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, एक तुर्क जवान ये कैसे कर सकता है। इस पर यानीस कहता है जल्दी से मेरा घोड़ा तैयार करो, हम किले में जा रहे हैं। ये सुनकर मेगाला चला जाता है। उधर किले में मारियो जैसे ही तय खाने में आता है तो उसका सब सामान उलट पुलट होता है। वो सब ठीक करने में मसरूफ हो जाता है तो इतने में एक छोटे कद का आदमी उसके पास आता है। तो मारियो कहता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो आदमी कहता है परेशान मत हो, तुम आज हमारे लिए काम करोगे। और बाकी सिपाही भी उसके सामने आ जाते हैं और एक ही वार से उसे गिरा देते हैं। उस्मान भी बाहर आ जाता है। सिपाही मारियो को उठाकर एक साइड में ले जाते हैं। उस्मान वहाँ पड़ी हुई टोपी उठा लेता है और अपनी हुलिया बदल लेता है। देखते हैं वो अब कहाँ जाएंगे। दूसरी तरफ कमरे में बूढ़ा शख्स गुंचा खातून के साथ खड़ा होता है। इतने में बाला खातून भी वहाँ आ जाती है और कहती है हुजूर, गाड़ी तैयार है, अब रवाना होने का वक्त हो गया है। बूढ़ा शख्स कहता है कि वो किले के बाहर तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। दरवाजे के सिपाहियों को मैंने ख़रीद लिया है, अगर वो तुम्हें रोक कर कुछ पूछें तो उन्हें कुछ मत कहना। तो बाला कहती है अल्लाह आपका हामियो नासिर हो। बूढ़ा शख्स कहता है बेटी, मैं शेख साहब के हाथों को अकीदत से चूमना चाहता हूँ, उन्हें कहना कि हम उनके एहसान और एहसास के मोहताज हैं। तो बाला कहती है उस्मान साहब की तरफ से आपको कोई खबर आई है? तो बूढ़ा शख्स कहता है बेटी, अभी वो लापता है, किसी को कुछ खबर नहीं कि वो कहाँ गया है। ये दोनों खवातीन उनके हाथ का बोसा लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। बाहर घोड़ा गाड़ी पर कुछ लोग चीख कर कह रहे होते हैं सुनो लोगों, कल रात हमारे गवर्नर को किसी ने कत्ल कर दिया है, खुदा उन्हें जन्नत में जगह दे। हमारे गवर्नर का कातिल काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल का बेटा है। सुनो सुनो, हम जानते हैं कातिल किले में ही मौजूद है और जो भी उसकी मदद करेगा अपने पूरे खानदान समेत मरेगा। यह कहकर वो आगे निकल जाते हैं। इतने में सिपाही बोरान गधा गाड़ी पर कुछ लादे जा रहा होता है तो कुछ सिपाही उसे रोक लेते हैं और बातचीत करना शुरू कर देते हैं। सिपाही बोरान से कहते हैं इन ड्रमों में क्या है? बोरान कहता है हुजूर, इसमें जैतून का तेल है, धूप लगने से ये खराब हो जाएगा। यानी कि टाल मटोल शुरू कर देता है क्योंकि गाड़ी के नीचे उस्मान छुपा होता है और फिर सिपाही उसे बाहर जाने की इजाज़त दे देता है। उधर गोंचा खातून और बाला खातून भी आखिरकार किले से बाहर आ जाती हैं और किले से बाहर निकलते ही वो सुख का सांस लेती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि आज हमने एक और मिशन पूरा कर लिया। इसी के साथ ही आज का एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली ही दिलचस्प वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।